कराची चैम्बर में ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि दूसरी जानिब FPCCI में भी ताजरों की जानिब से बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024 से 25 का बजट पेश कर दिया है और कराची के लिए जामे पैकेज का ऐलान भी किया गया है, जिसमें IT पार्क बनाने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस करने का कहा। पानी की सप्लाई के लिए खतीर रकम रखने की तजवीज़ की गई है। ताजरों के रहनुमा जो हैं जुबैर मोतीवाला की जानिब से कहा गया कि टैक्स नेट में लाने वाले इकदाम को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल करना चाहिए और जो तजावीज़ हमने पेश की गई थी उसमें कुछ को बजट में शामिल किया गया है, कुछ को नहीं किया गया। और एक्सपोर्ट को उन्होंने कहा है कि वो मज़ीद सपोर्ट करेंगे, जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि 3,500 अरब रुपए का टैक्स आवाम पर डालना नाइंसाफ़ी है। ये ताजर दोस्त बजट पेश नहीं किया गया। इसी पर बजट के हवाले से बात करने के लिए मोबाइल मार्केट में हमारे नुमाइंदे काविश मेमन भी मौजूद हैं। काविश से मज़ीद तफसीलात लेंगे। काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, वफाकी हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन उस पर रद्द अमल का सिलसिला भी जारी है। हम देख रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और कराची चैम्बर ने अपने शदीद रद्द अमल का इज़हार कर दिया है और बजट के मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू भी की है। अब शहर में ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें भी हैं, उनके भी अपने मौक़िफ़ हैं। तो उस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी। जावेद साहब, बताइएगा, बाज़ाहिर तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है, लेकिन देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन पर भी ड्यूटीज़ में इजाफा किया है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत है उस पर सेल्स टैक्स बढ़ाया है। बाकी सेक्टर पर भी जो है वो देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगा दिए हैं। तो क्या समझते हैं, इस बजट को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये बजट मैं समझता हूँ कि आज जो है 18,877 अरब रुपए का जो है बजट पेश किया गया, जो कि नहायत ही फजूल किस्म का बजट है। मैं समझता हूँ ये अवाम दुश्मन और ताजिर दुश्मन बजट है। इसमें इन्होंने कोई रिलीफ देने की बात नहीं की। सबसे पहली बात मैं कहता हूँ, ये कहते हैं इस हुकूमत का तो मतलब मौक़िफ़ ये था कि महंगाई को कम करेंगे, गुर्बत को कम करेंगे, मगर ये कहते हैं गरीब को हटा दो, ना गरीब रहेगा ना गरीब रहेगा तो गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये गरीब को ही फारिग करने के चक्कर में आज जो 18,777 अरब रुपए का जो टैक्स दिया गया है, इसमें सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आपने, मैं बात करता हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉनिक से मेरी फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आपने जो है वो बजट उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। भाई, ये मोबाइल जो है ना इस वक्त, ये एक उबर वाला भी यूज़ कर रहा है, एक करीम वाला भी यूज़ कर रहा है, एक फूड पांडा वाला भी यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट ए लग्जरी आइटम, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। तो सर, आप क्या देना चाह रहे हैं? आप लोगों से तालीम छीनना चाह रहे हैं? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज आप पेट्रोल के ऊपर आप ले लें, आप कहते हैं महंगाई कम करेंगे। आज जो है ना वो 18 से 20 रुपए की लेवी ड्यूटी इसके ऊपर मजीद लगा दी गई है। जब आप 18 से 20 रुपए मजीद पर लीटर के ऊपर आप बढ़ाएंगे तो आप कहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि महंगाई कम होगी? मुझे बताएं जनाब। गरीब तो गरीब तर हो गया, बल्कि शायद वो जो है ना ज़मीन के अंदर दफन होकर मरने का वक्त आ गया। तो ये नहायत ही नाकिस पॉलिसी है। आप कहते हैं ये बजट बहुत अच्छा है, मुझे इस बात का जवाब दें, जो आपके हुकूमती अलाइंस हैं, जो आपके सिंध के दोस्त हैं, वो आपके साथ खड़े नहीं हैं, तो आपके साथ ताजिर और दूसरे दोस्त कहाँ से खड़े होंगे? आप बिजली के ऊपर बात करें, बिजली के ऊपर आपने उसके ऊपर मजीद जो कोई रिलैक्सेशन नहीं दी। तो मुझे बताएं भाई, जब एक इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी चीज़ के लिए होती है? गैस के लिए होती है, बिजली के लिए होती है। ना आपने बिजली के ऊपर कुछ किया, ना आपने गैस के ऊपर किया। तो जनाब, ये सिवाय जो है ना वो शोबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। आप जनाब ना एजुकेशन की तरफ देख रहे हैं, ना आप सेहत की तरफ देख रहे हैं, और आप कहते हैं कि ये आवाम दोस्त बजट है। मैं कहता हूं हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग इस बजट को जो है मुस्तरद करते हैं। ये बजट नहायत ही फारिग बजट है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि अभी भी वक्त है, इसको रीचेक करें, इसको देखें। सिर्फ आपके जनाब शाही अहकामात चलाने से कुछ नहीं होता। आप लोगों की फिजिकल ग्राउंड के ऊपर आके देखें कि लोग किस हालत में। खुदा की कसम, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। आप जब पेट्रोल की ड्यूटियाँ बढ़ा रहे हैं, आप बिजली की बढ़ा रहे हैं, आप गैस की बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करें? और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वक्त आपने IT काविश मेमन मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि आवाम काफ़ी गम गुस्से का इज़हार कर रही है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। एक इंडस्ट्री नहीं है, उससे 50 से 60 इंडस्ट्री उससे वाबस्ता है, चाहे वो सीमेंट वाले हो, चाहे वो बजरी वाले हो, या XYZ बहुत सारी चीज़ कंक्रीट वाले हो। तो मुझे ये बताएं कि जब आप जब इसके ऊपर इतने टैक्सेस लगाएंगे तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि ये बजट बेहतर है? जनाब, जब कारोबार नहीं होगा, जब लोगों के माशी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, तो इस मुल्क का क्या होगा? मुझे आज मुशर्रफ की एक बात याद आती है कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, खुदा की कसम। बिल्कुल, देखिए, ताजरों ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया। जिस तरह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने रद्द अमल का इज़हार किया है। ताजरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में हुकूमत ने इजाफा किया है,
साथ ही साथ मुख्तलिफ सेक्टर पर भी टैक्सेस की भरमार की है, जिसकी वजह से उनको ये अंदेशा है कि महंगाई में मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। जी, आवाम की जानिब से गमो गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये बजट आवाम दोस्त बजट नहीं है। मोबाइल मार्केट में हमारे नुमाइंदे काविश मेमन मौजूद थे। आवाम की जानिब से कहा गया कि एजुकेशन और सेहत पर बात नहीं की गई। बिजली कम्युनिटी के लोग जो हैं, इससे हम जैसे लोग इसे मुस्तरद करते हैं इस बजट को। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद है मोबाइल मार्केट से। आपका बहुत शुक्रिया।